पैरानॉर्मल श्रापित गेम्स जो आपको नहीं खेलने चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी तरह के अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, बल्कि इसे मनोरंजन के लिए और डिमांड पर बनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ डरावने गेम्स के बारे में। द घोस्ट पेपर गेम। इस गेम को स्पिरिट ऑफ द डोर भी कहा जाता है, जो खेलने वाले को मौका देता है एक आत्मा को घर बुलाने के लिए और उसके संपर्क में आने के बाद उससे मनचाहे 3 सवाल पूछने के लिए। इस गेम को खेलने के लिए कई तरह की सावधानियों को बरतना होता है। ये एक तरह का डरावना रिचुअल गेम है। अगर गलती से कोई गलती हो जाती है तो खेलने वाले को तुरंत उस समय अपने घर से भाग जाना होता है, नहीं तो भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस गेम को रात के 3 बजे खेला जाता है, जिसमें मोमबत्ती जलाकर अपने घर से बाहर खुलने वाले दरवाजे की साइड पर अंदर की तरफ बैठना होता है और दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। उसके बाद दरवाजे पर 3 बार खटखटाना होता है आत्मा से संपर्क साधने के लिए। इसके बाद पेपर पर एक सवाल लिखकर उस दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर की तरफ सरका देना होता है। अगर पेपर वहीं पड़ा रह जाता है, इसका मतलब वो आत्मा नहीं आई। पर अगर उस पेपर को दूसरी तरफ कोई खींच लेता है और सवाल का जवाब लिखकर पेपर दरवाजे के नीचे से अंदर की तरफ सरका देता है, तो उसके बाद खेलने वाले को 2 सवाल और पूछने का मौका मिलता है। अगर इस रिचुअल को करने में गलती हो जाती है तो उस आत्मा से माफ़ी मांगनी पड़ती है और घर से बाहर निकलकर भाग जाना होता है, अगर तब तक प्लेयर इस लायक बचा होता है तो। ड्राई बोन्स। ये गेम छुपन छुपाई से संबंधित है, जिसे आपने बचपन में काफ़ी खेला होगा। पर इस गेम में अपने दोस्तों से छुपने की बजाय एक शैतान या किसी पिशाच से छुपना होता है। इस गेम को आधी रात के बाद शुरू किया जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में खेलने वाले के पास एक माचिस और एक मोमबत्ती होनी चाहिए। ठीक 12:01 के बाद आपको बाथरूम जाकर बाथरूम में लगे शीशे को देखते हुए मोमबत्ती को जलाना है। माचिस की तीली को आखिरी तक जलते देना है जब तक वो खुद नहीं बुझ जाती, और उसके बाद बोलना है, आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस एंड आई वेलकम यू इन टू माई हाउस, कम नाउ। ये सेंटेंस एक शैतान को अपने घर में निमंत्रण देने के लिए बोला जाता है। बस इसके बाद रात के 3 बजे तक खुद को इस शैतान से बचा कर और छुपा कर रखना होता है। वो आपको पूरे घर में ढूंढने की कोशिश करेगा। आप कहीं भी छुपे हों, वो चारों तरफ से कहीं से भी आकर आपको पकड़ सकता है। इसीलिए सही सलामत बचे रहने के लिए रात के 3 बजे तक छुपे रहना होता है और 3 बजते ही घर के सबसे बड़े कमरे में जाकर थैंक यू फॉर प्लेइंग बट यू मस्ट लीव नाउ, यू आर नो लॉन्गर वेलकम बोलना होता है। इसके बाद इस राक्षस की गुर्राने की भारी तेज़ आवाज़ सुनाई देगी और ये आपके घर को छोड़कर चला जाएगा। बताया गया है कि राक्षस खेलने वाले को इसका इनाम भी देता है, पर अगर राक्षस के गुर्राने की आवाज़ नहीं आई तो इसका मतलब होता है कि राक्षस इन चीज़ों से संतुष्ट और खुश नहीं हुआ, या आप इस गेम को हार गए हैं। तब ये राक्षस तय करेगा कि इसे आपके साथ क्या करना है। इसीलिए इस गेम को हारना नहीं है। डरूमा सैम द बाथ गेम। इस पैरानॉर्मल गेम को बाथरूम में खेला जाता है। अगर बाथरूम में टब है तो और भी बेहतर तरीके से। इस गेम में एक औरत की आत्मा को बुलाया जाता है, जो एक जापानी औरत की आत्मा है जिसका नाम डेरुमा सैम था। इसके बारे में बताया जाता है कि वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी, जिससे उसकी इस दुर्घटना में मौत हो गई। इस गेम में आधी रात के समय टब को पानी से भरकर उसमें बैठना होता है और अपनी आंखें बंद कर लेनी होती हैं। उसके बाद अपने बालों को धुलते हुए बोलना होता है, डेरुमा सैम फेल डाउन। इस सेंटेंस को बार बार बोलते रहना होता है। अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से कर ली जाती है तो थोड़ी ही देर बाद बाथरूम में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, जिसके बाद उससे एक सवाल पूछना होता है, वाई डिड यू फॉल इन द बाथ, मतलब तुम बाथरूम में क्यों गिर गई। सवाल के जवाब का इंतज़ार नहीं करना है, पानी ड्रेन नहीं करना है और बाथरूम से निकलकर खुद को सुखाकर सोने चले जाना होता है। और ये खेल असली शुरू होता है अगले दिन की सुबह से। खेलने वाले को पूरे दिन महसूस होता रहता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके साथ साथ चल रहा है। दाएं कंधे के पीछे देखने पर उस आत्मा के दिखने की भी संभावनाएं होती हैं। अगर ऐसा लग रहा है जैसे ये आत्मा बहुत करीब मौजूद है और पकड़ने की कोशिश कर रही है,
तब किटर या टमारी शब्द का इस्तेमाल खेलने वाला करता है और वहाँ से भागता है, और गेम को ख़त्म करने के लिए हाथों से कराटे चॉप का मूव करना होता है और बोलना होता है अल किटा, जिसका मतलब है मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा या रही हूँ। इसके बाद ये गेम ख़त्म हो जाता है, लेकिन खेलने वाले को कुछ दिन अंधेरे और पानी से बचकर रहना होता है, क्योंकि डेरुमा सैम को दोनों ही पसंद हैं। इस गेम को दोबारा कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि डेरुमा सैम खेलने वाले के और करीब आ जाएगी। इस गेम को पहली ही बार ना खेलें तो अच्छा है, और अगर गेम ख़त्म करने के बाद भी उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो खेलने वाले के सपने में भी आने लगे। चार्लेट्स वेब। इस गेम में एक अंधेरे कमरे में जाना होता है जिसमें शीशा लगा हो, और शीशे की तरफ फेस करके बैठना होता है, जिसे देखने के लिए हल्की रोशनी का इस्तेमाल करना होता है, पर किसी मोमबत्ती का नहीं। साथ में किसी गुड्डे या गुड़िया के खिलौने को लेकर भी जाना होता है, जिसे चार्लेट नाम की इस लड़की की आत्मा को एक भेंट के तौर पे दिया जाता है, उसकी आत्मा को निमंत्रण देने के लिए। खिलौने को सामने रखकर बोलना होता है कि हम चार्लेट्स वेब खेलना चाहते हैं। उसके बाद शांति से कुछ डरावनी और मिस्टीरियस गतिविधियों को महसूस करने का इंतज़ार करना होता है। इस गेम के बारे में बताया गया है कि उस लड़की की आत्मा इस खिलौने को लेने आती है और वो किसी भी पूछे गए सवाल का जवाब भी देती है, लेकिन इस लड़की की आत्मा को काफ़ी चिड़चिड़ी और गुस्सैल भी बताया जाता है, जो खेलने वालों पर हमला भी कर देती है अगर उसे खिलौना पसंद नहीं आया या और किसी कारण की वजह से। इसके अलावा वो मोमबत्तियों को पसंद नहीं करती, क्योंकि एक दंत कथा के अनुसार उसके परिवार के सदस्य आग से जलकर मर गए थे। एक और बात जो खेलने वाले को ध्यान में रखनी होती है कि उसे अपनी नज़रें शीशे से नहीं हटानी होती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आत्मा हमला कर सकती है अगर उसे लगा कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। मिडनाइट मैन। इस गेम को एक पुरानी रिचुअल का मॉडर्न वर्जन कहा जाता है, जिसमें पेगन लोग देवताओं का अनादर करने वालों को सज़ा देने के लिए ये रस्म रिवाज करते थे। इस गेम को खेलने के लिए अपना नाम एक कागज़ पर लिखना होता है, और उसके बाद खेलने वाला अपनी उंगली को सुई से छेद कर खून की एक बूंद उस पेपर पर टपका देता है। उसके बाद एक मोमबत्ती जलाई जाती है, फिर उस कागज़ को एक लकड़ी के दरवाजे पर चिपका कर उस दरवाजे को खटखटाया जाता है। इसमें खटखटाने की टाइमिंग बहुत महत्व रखती है, और दरवाजे पर 22 बार खटखटाया जाता है, जिसमें 22वीं बार की खटक रात को ठीक 12 बजे पड़नी चाहिए। इसके बाद दरवाजे को खोलकर मोमबत्ती को बुझा देना होता है, फिर दरवाजे को बंद करके कैंडल फिर से जला देनी होती है। कैंडल को 10 सेकंड्स के अंदर दोबारा जला देना होता है, नहीं तो मिडनाइट मैन प्लेयर को ढूंढ लेगा। ये सब चीज़ें कर लेने के बाद मिडनाइट मैन नाम का ये शख्स इस गेम खेलने वाले शख्स के घर के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। अब इस खेल को खेलने वाले को इस डरावनी और ख़तरनाक आत्मा मिडनाइट मैन से रात के 3:30 बजे तक बचना होता है, जो घर में 3:30 बजे तक टिका रहता है, और ये खेलने वाले को तब तक डराने की कोशिश करता है। अगर मोमबत्ती बुझ जाती है, घर के टेम्परेचर में बदलाव महसूस होता है या किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास है। इस गेम में घर से बाहर निकलना मना है, और इस गेम को 3:30 बजे से पहले ख़त्म नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का कहना है कि इसे फ्राइडे को पड़ने वाली 13 तारीख को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, और मिडनाइट मैन देखने में एक काली परछाई सा लगता है जिसका आकार इंसान जैसा होता है, पर इसका कोई चेहरा या बॉडी फीचर्स नहीं होते। क्वीन ऑफ स्पेड्स। क्वीन ऑफ स्पेड्स एक डरावना गेम है जिसे रशिया की ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। इसमें एक गुस्सैल महिला की आत्मा को बुलाया जाता है, पर एक पॉजिटिव बात यह है कि ये खेलने वाले की एक इच्छा को भी पूरा करती है अगर सब कुछ ठीक तरह से चलता रहे। इस गेम को खेलने के लिए ताश का पत्ता क्वीन ऑफ स्पेड्स होना चाहिए, एक अंधेरा कमरा, एक शीशा, एक मोमबत्ती और एक रेड लिपस्टिक। इसको रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच खेला जाता है। खेलने वाले को एक कमरे में जाना होता है, वो कमरा एक बाथरूम हो तो और बेहतर है। रखे या लगे शीशे के आगे क्वीन ऑफ स्पेड्स कार्ड को रखना होता है, जिसके फेस का डायरेक्शन शीशे की तरफ हो। कैंडल जला के शीशे के सामने रखनी होती है और लाइट्स बुझा देनी होती हैं। फिर रेड लिपस्टिक से शीशे पर दरवाजे और सीढ़ियों की ड्राइंग बनानी होती है।
जो इस पिक्चर की तरह दिखनी चाहिए। उसके बाद शीशे के सामने खड़े होकर माइंड को फोकस करने के बाद आंखें बंद करके 3 बार जोर से बोलना होता है, क्वीन ऑफ स्पेड्स कम। उसके बाद विजुअलाइज करना होता है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों से उतर रही है। इस दौरान लोगों को किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और किसी के सीढ़ियों से उतरने की। अगर सब कुछ ठीक तरीके से कर लिया गया है तो आंखें खोलने के बाद क्वीन ऑफ स्पेड्स शीशे में दिखती है और उससे अपनी विश आप मांग सकते हैं। पर इस गेम के बारे में कहा गया है कि अगर कोई गड़बड़ी हो गई या आपका व्यवहार उसे पसंद नहीं आया तो वो गुस्से में शीशे से निकलती हुई दिखती है और वो प्लेयर की जान भी ले सकती है गला दबाकर। इस गेम को ख़त्म करने के लिए बोलना होता है क्वीन ऑफ स्पेड्स गो अवे और शीशे में बनी सीढ़ी और दरवाजे को मिटा देना होता है। क्वीन ऑफ स्पेड्स ताश के पत्ते को जला देना होता है। उसके बाद मोमबत्ती बुझा के लाइट्स ऑन कर देनी होती है। क्वीन ऑफ स्पेड्स काले रंग का कपड़ा पहने दिखती है, पर देखने में यह आपकी कल्पना से काफ़ी अलग हो सकती है। गेम रिचुअल सक्सेसफुल हुआ या नहीं, क्वीन ऑफ स्पेड्स को शीशे से निकलने से बचाना होता है, नहीं तो वो उस दुनिया से आपकी इस दुनिया में प्रवेश कर जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो इमरजेंसी में शीशे को तुरंत तोड़कर ही खतरे से बचा जा सकता है। अगर गेम काम कर गया तो खेलने वाले की विश पूरी होती है, लेकिन कब, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। टेलीफोन रिचुअल। इस घर को खेलने के लिए घर में एक लैंडलाइन फ़ोन होना चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन, एक फ्लैश लाइट और नमक से भरी एक नमकदानी। इस गेम को सिर्फ रात में खेला जा सकता है जब खेलने वाला घर में अकेला हो। रात के 12 बजे के बाद घर की सारी लाइट्स बंद कर देनी है और बाथरूम में जाना है। बाथरूम के दरवाजे के बाहर नमक बिखरा देना है और अंदर भी दरवाजे के सामने नमक से एक घेरा बनाकर बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना है। टॉर्च का इस्तेमाल करके टॉयलेट बाउल में भरे पानी को देखना है और उस पानी को एकटक देखते रहना है। इसी दौरान घर में मौजूद लैंडलाइन फ़ोन नंबर पे कॉल करनी है और कॉल काटनी नहीं है। अब आगे या तो कुछ नहीं होगा या तो 2 घटनाएं घटेंगी। हो सकता है टॉयलेट बाउल के पानी में हरकत होने लगे या घर के अंदर कहीं से आवाज़ें आने लगें। ऐसा होने पर फ़ोन तुरंत काट देना है और खुद के चारों तरफ नमक का एक घेरा बना लेना है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी कॉल उठा ले, तब आपको तुरंत बाथरूम से निकलकर भागना है, घर की लाइटें जला देनी हैं और लैंडलाइन फ़ोन को भी नमक से घेर देना है। इसके बाद पूरे घर में नमक छिड़क देना है, क्योंकि माना गया है ये गेम उस घर में या उस घर के आसपास किसी सोई हुई आत्मा को जगा सकता है, जो आत्मा उस घर के या उस घर के आसपास कई सालों पहले रहने वाले किसी इंसान की हो जो अभी भी मुक्ति नहीं पाई है और फ़ोन कॉल उसी ने उठाई थी। पर ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होना है, बल्कि लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए इस गेम को ना ही खेला जाए तो अच्छा है।